हरे कृष्णा। आज मैं आपको भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक आपको सुनाता हूँ। जरा आप ध्यानपूर्वक से सुनिए। यदा सरतरं सायमं कूर्मो षडङ्गानिवं सर्वसमम् इंद्रियाणीन्द्रियतन भव्यस्तचेतन प्रत्यज्ञान प्रतिष्ठा। यदा यानी जब, सहरते समेत लेता है, स यानी भी, अयम यह, कूर्म कछुआ, अड़ंगाणी अंग, इव सर्व एक साथ, इंद्रियाणी इंद्रिया, इंद्रिय अध्ययन, इंद्रियाणी के से, तस्य या प्रतिज्ञा, चेतना प्रतिष्ठा। यानी जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों में से खींच लेता है, वही पूर्ण चेतना में तथा पूर्ण स्थिर होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ, किसी योगी भक्त या आत्मसिद्धि व्यक्ति की कसौटी यह कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों को दास बने रहते हैं और इंद्रियों की ही कहने पर चलते हैं। यह उत्तर इस प्रश्न का यह कि योगी किस प्रकार स्थिर होता है, इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण से कर्म कर दर्शाती है। योगी या भक्त को इन सब को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में अनेक आदेश है, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो, ऐसे संवर्धन। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता, इंद्रिय भोग संयम नहीं करता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर और पाना ही संभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशेष दृश्य से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्णा भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियों की केवल भगवान की दृष्टि सेवाओं के लिए काम करती है, अन्यथा उनका संकोच कर दिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मदृष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। और अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना। पूर्व द्वारा प्रस्तुत क्लस्टर के रूप में जो अपनी इंद्रियों को समेट में रखता है। हरे कृष्ण।